Hello बच्चों. So today we are here with a topic that is methods of preparation of alcohol. तो alcohol का functional group तो तुम जानते हो, that is OH. ठीक है. I have written ROH. R तुम्हारा कोई भी ग्रुप हो सकता है, either it can be CH3, CH2, C2H5 or something else. ठीक है. तो R तुम्हारा कोई भी alkyl group होगा and the main functional group over here is OH. Right? तो अब जो अल्कोहल बनाने की क्या प्रिपरेशन है, क्या मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, विल डिस्कस अबाउट दैट. सो द फर्स्ट इज फ्रॉम हेलोअल्केन्स बाय द एक्शन ऑफ एक्वस KOH और मॉइस्ट AgOH. तो आप अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ हेलोअल्केन. नाउ हेलोअल्केन यू वेरी वेल नो, हेलो मींस हेलोजन एंड अल्केन. So basically the halogen when it's attached with the alkane it is known as haloalkane. तो अगर आप haloalkane में क्या डालेंगे, aqueous KOH या फिर moist silver oxide, तो you will get alcohol. अब see over here CH3CH2Br which is bromoethane. इसमें आपने क्या डाला, potassium hydroxide aqueous KOH and you get here CH3CH2OH. दो कार्बन है तो you very well know it is eth. एंड इट इज सिंगल बॉन्ड एन. OH की वजह से क्या आएगा, ओल, इथेनॉल. तो इसका नाम क्या है, इथेनॉल एंड KBr इज द अनदर साइड प्रोडक्ट. ओके. एंड अनदर रिएक्शन इज, अगर तुम यहाँ पे क्या ले लो, CH3CH3 ब्रोमीन. नाउ वी आर हैविंग हियर 3 कार्बन्स. अब यहाँ पे आप क्या चेक कर रहे हो, तो when you add KOH you will again get the alcohol. अब यहाँ पे भी आपको अल्कोहल मिल रहा है, बट यहाँ कितने कार्बन है, 1, 2 and 3. Which is prop, सिंगल बॉन्ड है तो AN और ओल, प्रोपेनॉल. ठीक है जी. तो अल्टीमेटली जहां आपको मिल रहा है which is अल्कोहल. ठीक है. दोनों केसेस में आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो अल्कोहल मिल रहा है, इधर इट इज इथेनॉल और प्रोपेनॉल. और साइड प्रोडक्ट दोनों केस में क्या है, KBr है. और अगर आप सिल्वर ऑक्साइड ले लेंगे मिलेगा इथेनॉल, लेकिन साइड प्रोडक्ट जो है वो चेंज हो जाएगा. क्लियर? ओके. अब साइड प्रोडक्ट उस केस में क्या आएगा, सिल्वर ब्रोमाइड आएगा. ये तो फर्स्ट मेथड था. दूसरे मेथड में आपके पास क्या है, अच्छा दूसरा मेथड डिस्कस करने से पहले ये देखना, यहाँ पे जो मैंने एल्केन लिया था वो तुम्हारे पास क्या था, प्राइमरी हेलोअल्केन था. ठीक है जी. अब लिसन, प्राइमरी हेलोअल्केन का मतलब क्या है वो ध्यान से समझना है. यहाँ पे तुम्हारा जो ब्रोमीन है वो एक कार्बन के साथ अटैच्ड है. जिस कार्बन के साथ ब्रोमीन अटैच्ड है वो कार्बन फर्दर एक ही कार्बन के साथ अटैच्ड है. तो अगर जिस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच है वो कार्बन फर्दर एक ही कार्बन के साथ अटैच होगा तो उसको तुम बोलोगे प्राइमरी हेलोअल्केन. ठीक है जी. अब इस सेकंड केस में देखो, ये ब्रोमीन इस कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है. अब ये कार्बन आगे कितने कार्बन के साथ जुड़ा है, एक इसके साथ और एक इसके साथ, 2 के साथ जुड़ा है. तो ये तुम्हारा क्या आएगा, सेकेंडरी हेलोअल्केन. ये क्या था, प्राइमरी हेलोअल्केन. अब चाहे तुम प्राइमरी हेलोअल्केन को KOH के साथ ट्रीट कर रहे हो, तुम्हें अल्कोहल मिल रहा है. सेकेंडरी को ट्रीट करोगे तो भी तुम्हें अल्कोहल ही मिलेगा. वेयरएज अगर तुम टर्शरी हेलोअल्केन को ट्रीट करोगे KOH के साथ तो उस केस में हमें अल्कोहल नहीं मिलेगा. वेयरएज वहां पे हमें क्या मिलेगी, एल्कीन मिलेगी. तो डू रिमेम्बर दिस एक्सेप्शन कि अगर आपको टर्शरी हेलोअल्केन आ जाए, KOH के साथ रिएक्शन हो, तो वहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन अंडरगो होती है. अब वो कैसे आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या लिया, ब्रोमीन. ब्रोमीन जिस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है वो कार्बन फर्दर आगे 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है. अब होगा क्या, यहाँ से H पॉजिटिव निकल गया, H अपना इलेक्ट्रॉन्स छोड़ गया, बॉन्ड छोड़ गया, लो भाई मैं तो जा रहा हूँ. और H पॉजिटिव यहाँ से निकल गया तो ये बॉन्ड क्या हो गया, फर्दर शिफ्ट हो गया और ब्रोमीन क्या कर गया, अपने इलेक्ट्रॉन साथ में लेके निकल गया. ब्रोमीन वैसे ही पता है हेलोजन है, उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता है, और जो हाइड्रोजन है वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकल जाता है. जो इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है मींस वो एक दान देके जा रहा है, पॉजिटिव काम कर रहा है, तो उसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा. जो इलेक्ट्रॉन साथ लेके जा रहा है उसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा. तो यहाँ पे आपका H पॉजिटिव बन के निकल रहा है, ब्रोमीन नेगेटिव बन के निकल रहा है. ठीक है जी. जो आप KOH डाल रहे हो, KOH में आपको पता है K पॉजिटिव है और OH नेगेटिव है. तो जो K पॉजिटिव है वो Br के साथ कंबाइन होकर क्या बना देगा, KBr बना देगा. और जो H पॉजिटिव है वो OH नेगेटिव के साथ जुड़ के क्या बना देगा, वाटर बना देगा. ठीक है. तो यहाँ पे आपके पास
पास जो ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो इस वजह से यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, डबल बॉन्ड। तो ये तुम्हारे पास क्या बन चुकी है, एल्कीन क्रिएट हो चुकी है। कितने कार्बन है, 1 2 3 एंड 4। तो विच 4 स्टैंड्स फॉर ब्यूट, ब्यूटीन। इन क्यों लगाया, क्योंकि डबल बॉन्ड है। गॉट इट। तो पहला मेथड हेलोल्कीन से प्रिपरेशन का है, उसमें अगर आप प्राइमरी हेलोल्कीन ले रहे हो देन आल्सो यू विल गेट अल्कोहल, अगर आप सेकेंडरी हेलोल्कीन ले रहे हो देन आल्सो यू विल गेट एन अल्कोहल। वेयरएज अगर आप टर्शियरी हेलोल्कीन ले रहे हो उस केस में आपके पास क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा एंड यू विल गेट एन एल्कीन, राइट। तो फर्स्ट मेथड इज बाय हेलोल्केन्स, उनकी हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। सेकेंड मेथड आपके पास है बाय द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप और कीटोन का फंक्शनल ग्रुप यू मस्ट बी नोन अबाउट दिस। तो एल्डिहाइड तुम्हारे पास इस तरीके का होता है, CHO, कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है और H सिंगल बॉन्ड के साथ बॉन्डेड है। तो यहाँ पे आपके पास दो कार्बन है, ईथ एन अल। अल बेसिकली अल्कोहल के लिए OL यूज होता है और आपके पास एल्डिहाइड्स के लिए AL यूज होता है, इथेनॉल। तो अब इथेनॉल की अगर आप रिडक्शन करते हो, रिडक्शन के लिए आप क्या यूज कर रहे हो, हाइड्रोजन, और आप कोई भी कैटलिस्ट यूज करोगे, इधर इट कैन बी निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम, और साथ में आप क्या यूज कर रहे हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो इससे आपके पास क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगी। अब रिडक्शन में यू वेरी वेल नो रिडक्शन मींस होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो इस केस में आपके पास क्या हो रहा है कि इस कार्बन के साथ आपके दो हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, तो ये आपके पास क्या हो रही है, रिडक्शन हुई है। रिडक्शन होने से यहाँ पे आपके पास क्या क्रिएट हो रहा है, अल्कोहल, जो आप बनाना चाहते हो। तो यहाँ पे जो अल्कोहल बना है दिस इज अ प्राइमरी अल्कोहल। अब प्राइमरी अल्कोहल तुम्हें पता है जिस OH के साथ कार्बन जुड़ा है वो कार्बन फर्दर एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, सो दिस इज योर प्राइमरी अल्कोहल, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे कीटोन ले लूं, दिस इज योर कीटोन, क्योंकि यहाँ पे C के साथ डबल बॉन्ड हो, इधर भी आपको कोई अल्काइल ग्रुप, इधर भी अल्काइल ग्रुप, ठीक है। आपको पता होना चाहिए एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है दिस इज RCHO, इसका जनरल ऐसे लिखते हैं, और कीटोन का कैसे लिखते हैं, ROR, मतलब दोनों साइड्स पे अल्काइल ग्रुप, यहाँ एक साइड पे R होगा और दूसरी साइड पे आपके पास सिंपल H होगा, ठीक है। तो अगर कीटोन की आप रिडक्शन करवाते हो उस केस में भी आपके पास क्या बनेगा, अल्कोहल ही बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो अल्कोहल बन रहा है ध्यान देना, OH जिस कार्बन के साथ बॉन्डेड है वो कार्बन फर्दर दो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ जो अल्कोहल बन रही है वो क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल क्रिएट हो रही है, क्लियर है, ठीक है। तो अब एल्डिहाइड और कीटोन से तुम्हें पता चल गया, एल्डिहाइड तुम्हें क्या दे रहा है, प्राइमरी अल्कोहल दे रहा है, और कीटोन तुम्हें क्या दे रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल प्रोवाइड कर रहा है। तीसरा मेथड आपके पास है बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स। अब कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर्स के साथ कैसे फॉर्मेशन होगा, सी सो हियर वी आर हैविंग कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की हमने अगेन क्या करवानी है, रिडक्शन करवानी है, तो हमें क्या मिल जाएगा, CH3CH2OH मिल जाएगा। यहाँ आपके दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं और ऑक्सीजन क्या है, निकल रहा है, तो ऑक्सीजन निकल के क्या बना रहा है, वाटर फॉर्म कर देगा, और ये हमने क्या लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। एस्टर क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OR। ध्यान रखना जो एस्टर होता है इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, RC डबल बॉन्ड OR। कीटोन्स में सिंपली क्या था, ROR, यहाँ RC डबल बॉन्ड OR। तो अगर एस्टर तुम्हारा रिडक्शन करवाएंगे तो उस केस में तुम्हें क्या मिल रहे हैं, दोनों प्रोडक्ट्स अल्कोहल के मिल रहे हैं, क्योंकि बट ऑब्वियस बात है ना, इस साइड में अल्काइल ग्रुप है, इस साइड में अल्काइल ग्रुप है, तो तुम्हें क्या मिलेंगी, दो अल्कोहल्स मिलेगी। सो ये तुम्हारे पास तीन मेथड्स थे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के। और भी फर्दर मेथड्स हैं, लेकिन इस वीडियो में हमने अभी तक ये तीन मेथड्स डिस्कस करे हैं, राइट। सो बच्चों नेक्स्ट प्रिपरेशन जो हमारे पास है दैट इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मींस RNGX, तो R तुम्हारा कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है कि अगर हम कोई भी कार्बोक्सिल ग्रुप लें तो जनरल तुम्हें रिएक्शन बता रही हूँ, इफ यू ऐड RNGX, तो यहाँ पे R तुम्हारा नेगेटिव है, NGX इज पॉजिटिव। होता क्या है, रिएक्शन का मैकेनिज्म समझना कि जो तुम्हारा नेगेटिव ग्रुप है दैट विल गो टू कार्बन। अगर नेगेटिव वाला यहाँ आएगा तो ऑब्वियसली बात है दिस विल हैव टू शिफ्ट फर्दर, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव किसी के पास जा रहा है तो ऑब्वियसली उसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो ये आगे शिफ्ट हो जाएगा। नाउ दिस इज नेगेटिव,
ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है तो NGX वाला पार्ट क्या जाएगा, ऑक्सीजन के पास जाएगा, पॉजिटिव गोज टू नेगेटिव एंड नेगेटिव गोज टू पॉजिटिव, सिंपल। तो अब यहाँ पे ये रिएक्शन जो है वो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हो रही है। देखिएगा अगर कार्बन के साथ R आके लग गया और ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा, NGX, पर ये इतना स्टेबल नहीं होता है तो NGX जो है वो अपना निकल जाता है, कहता है मुझे भाई तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तो वो निकल जाता है। तो इट गिव्स अपना बॉन्ड दे देता है, अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है और पॉजिटिव बन के आउट हो जाता है। देन हम क्या यूज करेंगे, वाटर। वाटर यूज करने से क्या होगा, इस O के साथ H आके जुड़ जाएगा और NgOH जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो अल्टीमेटली बना क्या हमारे पास, एल्कोहल, जो हम बनाना चाहते थे। तो व्हाट यू सी कि अगर आप कोई कार्बोक्सिल ग्रुप ले रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन, तुम्हें क्या मिलेगा, एल्कोहल मिलेगा। अब अगर मैं स्पेसिफिकली यहाँ पे मिथेनॉल लेती हूँ, फॉर्मेल्डिहाइड लेती हूँ, तो होता क्या है, रिएक्शन का मैकेनिज्म वही रहेगा, RMGX लिया, DE मींस ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, CH3 नेगेटिव इस कार्बन के पास आया, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को दे दिए, ऑक्सीजन नेगेटिव होने की बजाय ये MgBr सॉरी इसके पास आ गया, ऑक्सीजन नेगेटिव था तो MgBr इसके ऊपर आके अटैक कर गया। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कार्बन के साथ CH3 जुड़ गया, O के साथ MgBr जुड़ गया, MgBr बोला बाय बाय मैं जा रहा हूँ, और फिर वाटर आया, वाटर ने क्या करा, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया और NgOHBr साइड प्रोडक्ट में निकल गया। तो हम जो चाहते थे एल्कोहल वो बन चुकी है। कौन सी एल्कोहल बनी है वो ध्यान दो, OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो कार्बन फर्दर एक ही कार्बन के साथ जुड़ा है, आपने देखना है वो कार्बन फर्दर कितने कार्बन के साथ जुड़ा है, अगर एक कार्बन के साथ जुड़ा है तो दिस इज योर प्राइमरी एल्कोहल। क्लियर। अब सारे एल्डिहाइड्स, एक फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के, फॉर्मेल्डिहाइड अपना चल रहा है वो आपको प्राइमरी एल्कोहल दे रहा है, लेकिन अगर कोई और एल्डिहाइड आप ले लेते हो, ठीक है जी, तो उस केस में आपके पास क्या बनेगा, सेकेंडरी एल्कोहल बनेगा, प्रोसेस वही रहेगा। देखिएगा अब यहाँ पे मैंने आपके पास क्या ले लिया, CH3 डबल बॉन्ड O, राइट। अब यहाँ पे क्या है, आपने क्या ऐड कर दिया, ग्रिग्नार्ड रीजन, वहां आपके पास सिंपल क्या था, HCH डबल बॉन्ड O, मिथेनॉल था, एक कार्बन था, यहाँ क्या है, दो कार्बन, इथेनॉल है, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, CH3 आया कार्बन के साथ, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन लिए, Mg पॉजिटिव, Br उसके पास चला गया, फिर ऑक्सीजन के साथ जो MgBr लगे वो निकल जाएगा, पानी ऐड करेंगे, यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा एंड दिस इज द साइड प्रोडक्ट। ये OH इस कार्बन के साथ जुड़े, इसके साथ फर्दर दो कार्बन और जुड़े, सो दिस इज सेकेंडरी एल्कोहल, ठीक है जी। सो अब ध्यान रखना, फॉर्मेल्डिहाइड यानी कि जो मिथेनॉल है वो तुम्हें देता है प्राइमरी एल्कोहल, और कोई भी एल्डिहाइड हो फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के वो तुम्हें देगा सेकेंडरी एल्कोहल। कीटोन अगर आप लो, कीटोन का आपको फॉर्मूला पता है, मैंने आपको भी बताया, इट इज RC डबल बॉन्ड OR, ठीक है। कीटोन अगर आप ले रहे हो तो तुम्हें टर्शरी मिलेगा, डू ट्राई दिस रिएक्शन, मैकेनिज्म सारा प्रोसेस सेम रहेगा। और अगर आप एस्टर ले लो विच इज RC डबल बॉन्ड OR, तो आपको क्या मिलेगा, सेकेंडरी भी मिल सकता है, टर्शरी भी मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा रिएक्टेंट यूज कर रहे हो, ठीक है जी। तो अब दिमाग में रखना कि फॉर्मेल्डिहाइड है तो प्राइमरी अल्कोहल, अगर कोई और एल्डिहाइड है तो सेकेंडरी, कीटोन है तो टर्शरी, एस्टर है तो सेकेंडरी और टर्शरी कोई भी मिल सकता है, ठीक है जी। तो ये आपके पास केसेस थे, अगर कोई आपका कार्बोक्सिल ग्रुप किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, राइट। तो दीज आर द प्रिपरेशंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। थैंक यू।